इमरान खान माफ़ी नहीं मांग रहा, टूट नहीं रहा, डर नहीं रहा, डरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो चीज़ें, उसने कहा कि मुझे डरा हुआ देखना इनकी जो है वो ख्वाहिश ही रह जाएगी, इनकी हसरत रह जाएगी कि मुझे डरा हुआ देखें। तो एक ये जो ख्वाहिश है, ये सब कुछ मिल मिला के भी माफ़ी अभी तक नहीं मिल सकी। और दूसरा ये है कि एक बड़ा सवाल जो अभी पैदा होता है कि उनका दौर ख़त्म होने वाला है नवंबर 2025 में, तो क्या वो एक्सटेंशन इंजॉय करेंगे? उनके दौर में एक कानून बना, और आपको पता है उनके दौर में जितनी भी आइन साजी हुई या कानून बना या तरमीम हुई, वो सारी एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे निगरानी और उनके दबाव के तहत हुई है। और कानून ये बनाया गया कि आर्मी चीफ को 5 साल तक कर दिया जाए, लेकिन वो नेक्स्ट से होना था। लेकिन क्या वो इसको इंजॉय करेंगे और ये तसलसल जारी रहेगा और वो 5 साल आर्मी चीफ रहेंगे? इस एक सवाल के साथ वो 1000 दिन गुजार चुके हैं आर्मी चीफ पाकिस्तान के। भारत पानी रोक कर बैठा है, ये मैंने हवा में बात नहीं की, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है इस वक्त भी। दरिया चनाब का 17,000 क्यूसेक पानी भारत ने रोक लिया है, और अपर चनाब और नहर मराला रावी लिंक को भी पानी की फराहमी कई हज़ार क्यूसेक कम हो गई है। हुकाम ने यह बताया है कि पानी की कमी के बायस हेड मराला वर्क्स के 66 में से 40 स्पिलवेज बंद कर दिए गए हैं। यानी टोटल 66 स्पिलवेज हैं जिनमें से 40 बंद कर दिए। ये भारत ने पानी पाकिस्तान का रोका हुआ है, ये पाकिस्तान अभी तक नहीं छुड़ा पाया, ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन भारत जैसे ही अचानक पानी छोड़ेगा दरिया चनाब में, वो आजकल परसों छोड़ सकता है पानी अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिशें हो रही हैं, तो एक तुगयानी वाली सूरत पैदा हो सकती है और एक सैलाबी सूरत पैदा हो सकती है। तो भारत पानी छोड़कर भी और पानी रोक कर भी दोनों तरह पाकिस्तान को मुतासिर करता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम ये भारत से अपने पानी छुड़वाने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। नाज़रीन, अमीर ममालिक की एक फहरिस्त जारी हुई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक हैं, या जिनके, दुनिया के नहीं, एशिया के, हम एशिया में रहते हैं ना, पाकिस्तान एशिया में है, तो एशिया के जो सबसे अमीर ममालिक हैं जिनके अंदर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, वहाँ के लोग अमीर हैं, वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं। वो ममालिक कौन से हैं? तो जो लिस्ट मेरे सामने आई है उसमें पाकिस्तान तो जाके बहुत नीचे है। ये देखें आप, ये 2-3 लिस्टें मेरे पास, और ये पर कैपिटा इनकम के हिसाब से है। जीडीपी को आप जब पर कैपिटा में कन्वर्ट करते हैं तो नाज़रीन नंबर 1 सिंगापुर है, फिर इसके बाद जनाब मकाओ है, कतर है, ब्रुनेई है, यूएई है, हांगकांग, ताइवान, बहरीन, साउथ कोरिया, साइप्रस, सऊदी अरब, इजराइल, जापान, कुवैत, रशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, ओमान, मालदीव, जॉर्जिया, चाइना, तुर्कमानिस्तान, थाईलैंड, अज़रबैजान, और चाइना की आबादी देखें आप, 1.5 अरब की आबादी है, फिर भी वो कितना आगे है। आर्मीनिया, मंगोलिया, ईरान, भूटान, इंडोनेशिया, वियतनाम, इराक, श्रीलंका, फिलिपीन, पता नहीं कितने मुल्क हैं, उज़्बेकिस्तान, इंडिया भी बीच में, बांग्लादेश भी बीच में है, और पाकिस्तान जाके 41वें नंबर पे है। ये पाकिस्तानियों की हालत है पाकिस्तान में। इसीलिए पाकिस्तानी इतने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कुदरती वसाइल बेशुमार है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कोई जंग भी हमारी नहीं लगी लंबे अरसे से, ये छोटी मोटी झड़पें हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर तरह के वसाइल हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तादाद बहुत बड़ी है, और अफरादी कुव्वत बहुत अच्छी है, और नौजवानों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, और हमें चारों मौसम भी मिलते हैं। फिर भी हम इतना नीचे रह गए, इतने गरीब हो गए हमारे लोग। ये सिर्फ हुक्मरानों की पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से हम पीछे रह गए। हमें आगे निकलना चाहिए था, लेकिन जो लोग 40-40, 50-50 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, वो हमें आगे निकलने नहीं दे रहे। सिचुएशन ये है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ने और मुफ्ती मुनीब साहब ने सोहेल वड़ाइच साहब के साथ खड़े होने का फैसला किया। राणा सनाउल्लाह साहब ने सोहेल वड़ाइच साहब के हक में बयान दिया कि ठीक है, उन्होंने जो बात की वो दुरुस्त होगी, लेकिन उसके ऊपर ओवर रिएक्शन आ गया सोशल मीडिया की जानिब से, जिसके बाद ये जो एस्टेब्लिशमेंट ने किया वो किया DGISPR ने। लेकिन मुफ्ती मुनीब साहब ने इसके ऊपर जनाब एक स्टेटमेंट जारी किया। जनाब सोहेल वड़ाइच की इब्तला मुफ्ती मुनीब साहब कह रहे हैं, एक मोतदल मिजाज शख्स हैं, ठहराव के साथ बात करते हैं, लिबरल और सोशल डेमोक्रेट हैं, तारीख का अच्छा मुतालिया है, बड़ी तारीफ़ें की हैं। उन्होंने कहा जनाब के तशबीहात और तमसीलात का अंदाज उन्होंने इसलिए इख्तियार कर रखा है कि बात भी हो जाए और पकड़ाई भी ना दें।
वाह वाह वाह, क्या तारीफें हो रही हैं। ये मुफ्ती मुनीब साहब कर रहे हैं, कौन से वाले भला, वो चांद देखने वाले जो हैं, रोयत हलाल कमेटी वाले। तो उसके बाद जनाब कहते हैं थोड़ी सी बेएहतियाती इनसे हो गई है, और फील्ड मार्शल वाली आगे उन्होंने वो जिक्र किया सारा। फिर अहादीस के मुताबिक उन्होंने, हमारी हदीस व फ़िक़्ह के उसूल के मुताबिक भी उन्होंने आगे बात की। तो फिर उन्होंने कहा जनाब के नरमी की गुजारिश भी की, लेकिन उन्हें रियायती नंबर दिए जाने चाहिए, हम सब ने मिलकर आगे चलना है। मुफ्ती मुनीब साहब, सुहेल वड़ाइच की दफ़ा आपको एक स्टेटमेंट दिया DGISPR ने, और आपने क्या उर्दू और अरबी का और क्या ज़बान आप इस्तेमाल की अदबी, और आपने उनके लिए कैसा रास्ता बनाया। आपने ये रास्ता इद्दत वाले केस में क्यों नहीं बनाया मुफ्ती साहब? आपने ये रास्ता तब क्यों नहीं बनाया जब अरशद को शहीद कर दिया गया, शहीद अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा? आपने ये रास्ता साबिर शाकिर के लिए क्यों नहीं बनाया? आपने मुईद पीरज़ादा का नाम क्यों नहीं लिया? मुझे पाकिस्तान के इदारों ने 5 महीने तक जबरी तौर पे लापता रखा, तब आपने कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? पाकिस्तान के अंदर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया गया, आप नहीं बोले, लेकिन आप बोले कब? आप ये ना, मौलवी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, पाकिस्तान का मौलवी, ज़्यादातर मौलवियों की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो बड़े बड़े मौलवी हैं, मेरे उलमा इकराम मेरे सर का ताज है, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन ये इस किस्म के मौलवी जो है ना, सरकारी मुल्ला, ये हमेशा 2 नंबरी करते हैं, फ्रॉड करते हैं। ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है। अब ये देखें ना कैसे आ गए मैदान के अंदर। भाई जितना जुल्म पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के ऊपर आज तक